वक्त वक्त पर भारत को आंख दिखाने वाले नापाक पड़ोसियों पर नजर रखने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है, जिससे चीन, पाकिस्तान जैसे देशों की हर एक हरकत पर भारत की नजर रहेगी। दरअसल चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर कड़ी नजर रखने के लिए गृह मंत्रालय एक खास सैटेलाइट बनवाने के बारे में सोच रहा है, जिसकी नजरों से ना तो कोई दुश्मन छिप सकेगा, ना ही उनकी करतूत बच सकेगी। इसके लिए गृह मंत्रालय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की मदद लेने वाला है। इस सैटेलाइट की मदद से चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी और ये सैटेलाइट सीधे गृह मंत्रालय को अपना डेटा और फीड भेजेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिस तरह का सैटेलाइट गृह मंत्रालय बनवा रहा है वो कैसे होते हैं। दरअसल आमतौर पर निगरानी रखने वाले सैटेलाइट्स में रडार इमेजिंग, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफिक सैटेलाइट होते हैं, जैसे कार्टोसैट सीरीज, रीसेट सीरीज, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आदि। जरूरत के हिसाब से इन सैटेलाइट्स में पेलोड्स लगाए जाते हैं, जैसे ऑप्टिकल कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, थर्मल कैमरा या नाइट विजन कैमरा या हीट सेंसिंग पेलोड्स। अब आपको बताते हैं कि ये सैटेलाइट्स कैसे काम करती है। इसरो के मुताबिक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को अर्थ की निचली कक्षा यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया जाता है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को जियोथर्मल ऑर्बिट में तैनात किया जाए, क्योंकि इससे दूरी बढ़ जाती है। आमतौर पर निगरानी सैटेलाइट 500 से 600 किलोमीटर की दूरी वाली लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही तैनात किए जाते हैं। सैटेलाइट क्या काम करेगा? आमतौर पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मुख्य काम मैपिंग यानी नक्शा बनाना है। यह मौसम संबंधी ऐप्स के लिए नक्शे देगा और खेती बाड़ी के लिए तस्वीरें खींचेगा। जंगल और पौधारोपण के लिए भी मदद करेगा। साथ ही धरती की नमी और हाइड्रोलॉजी और बाढ़ के समय में भी मदद करेगा। इसके अलावा जरूरी होने पर रक्षा मंत्रालय उसमें जरूरत के हिसाब से अपने काम के पेलोड्स लगवाती है, ताकि सेनाओं को मदद मिल सके। EOS सैटेलाइट को निगरानी सैटेलाइट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी तरह के भौगोलिक स्थितियों पर नजर रख सकता है। इतना ही नहीं, इस सैटेलाइट की ताकतवर आंखें हमारी जमीनी और जलीय सीमाओं की निगरानी भी करती हैं। इसकी मदद से दुश्मन की हलचल का भी पता किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसरो ने जो पहले कार्टोसैट और रीसेट सीरीज के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे, उसने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट अटैक और चीन के साथ हुए विवाद के समय सीमा पर भरपूर नजर रखी थी, जिससे दुश्मन देशों की हालत खराब हो रही थी। हमारे दुश्मन इस बात से घबराते हैं कि उनकी हरकतों पर भारत अंतरिक्ष से भी नजर रख रहा है। कुल मिलाकर इसरो ने अब तक 41 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। बहरहाल गृह मंत्रालय मंथन के दौर में है और जल्द ही इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा।